आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल का एक बहुत ही काम का फंक्शन जो कि टेक्स्ट कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, द नेम ऑफ दैट फंक्शन इज राइट फंक्शन। तो वीडियो को शुरू करते हैं। राइट फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग के दाईं तरफ से मतलब कि राइट हैंड साइड से कुछ अक्षर, लेटर्स या फिर नंबर निकालने होते हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, इक्वल टू साइन देन राइट, उसके बाद इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट नम कैर्स। टेक्स्ट वह हो गया जिसमें से आपको अक्षर निकालना है। ठीक है, ये एक सेल में भी हो सकता है, अभी आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे। दूसरा हो जाता है नम कैट्स, मतलब कि जहाँ पर आपको बताना होता है कि राइट हैंड साइड से मतलब कि दाईं ओर से आपको कितने अक्षर जो है निकालना है। कुछ भी हो सकता है, अक्षर, लेटर्स, नंबर, जो भी, मतलब कि आपको बताना होता है कितने आप निकालना चाहते हो। ठीक है, अगर आप नहीं बताओगे तो जो है एक्सेल ऑटोमेटिकली समझ जाएगा वन, वो सिर्फ और सिर्फ एक लेटर्स को जो है रिमूव करके आपको जो है रिजल्ट दे देगा। ठीक, अभी हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे। मेरे पास दो तीन एग्जांपल्स हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, वो दो तीन एग्जांपल्स में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, जो जो सिनेरियो हो सकता है वो सब जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इसके लिए सबसे पहले एक्सेल फाइल को ओपन कर लेते हैं। ये मेरा एक्सेल फाइल है, यहाँ पर राइट फंक्शन के नाम से मैंने एक बना रखा है, मतलब कि पेज या फिर बोल सकते हो सीट। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर A1 है जिसके अंदर लिखा हुआ है एक्सेल ट्यूटोरियल। ठीक है, अब राइट फंक्शन किस तरह से काम करता है ये हम लोग यहाँ पर जो है इस एग्जांपल नंबर 1 में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब एक्सेल ट्यूटोरियल है, मान के चलो कि लास्ट के 8 लेटर्स जो है सिर्फ वो आपको चाहिए। 8 लेटर्स कौन से होंगे आप यहाँ पर काउंट कर लो, ये ट्यूटोरियल्स हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसको आप कहाँ पर चाहते हो, कोई भी सेल आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ C1 में, इक्वल टू साइन राइट RIGH। ठीक है, जैसे ही आप थोड़ा सा भी फॉर्मूला लिखोगे तो नीचे आपको सजेशन में जो आएगा, उस सजेशन के साथ अगर आप जाना चाहते हैं जस्ट यूज द टैब। ठीक, टैब की आपको यूज कर लेना, कीबोर्ड वाले टैब को। उसके अंदर में आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही है, टेक्स्ट एंड नमकैट्स। मैंने बताया था टेक्स्ट जो कि आपको बताना है, आप सेल रेफरेंस ले सकते हो यहाँ पर, क्योंकि सेल के अंदर है A1 कॉमा। अब ये जो है आपने टेक्स्ट जो है पहला चीज़ तो बता दिया है कि टेक्स्ट जो है वो ये है A1। अब इसमें से नम कर्स मैंने बताया था कि राइट हैंड साइड से आप कितने अक्षरों को, लेटर्स को आप जो चाहते हो, 8। ठीक है, हम लोग सिर्फ ट्यूटोरियल्स को चाहते हैं तो सिंपली काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लिख देना है, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। ट्यूटोरियल जो है आ गया, क्लियर हो गया। ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2 जहाँ पर हम लोग नंबर्स के साथ डील करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक मैंने नंबर ले लिया है। ठीक है, 9876543210। ठीक है, अब जो है मैं इस नंबर का सिर्फ और सिर्फ लास्ट 4 डिजिट जो है चाहता हूँ मैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, राइट फंक्शन को यूज़ करेंगे। कोई भी सेल आप यूज कर सकते हो, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने बगल वाले को यूज़ किया था। अब जैसे मुझे ये यहाँ पर चाहिए, या फिर यहाँ पर ले लेते हैं M3 में, इक्वल टू साइन राइट, सजेशन के साथ जाना इज द टैब। टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट का मतलब ये है कि कौन सा लेटर जो है जिसके साथ आप काम करना चाहते हो। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि टेक्स्ट मतलब होता क्या है। टेक्स्ट मतलब हो जाता है वह टेक्स्ट या सेल। ठीक है, टेक्स्ट या फिर सेल, ये जो है सेल के अंदर है तो सेल जिसमें से आपको अक्षर निकालने हैं, तो इसके अंदर से निकालना है, तो इस सेल को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, कितने लेटर्स आपको जो है चाहिए, नम कैश जो है वही बोल रहा है, राइट हैंड साइड से आपको कितने चाहिए, 4 चाहिए मैंने बताया था। 3210 को मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ, मतलब कि 4, तो सिंपली आई राइट है 4, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। 3210 यहाँ पर जो है आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल पे मूव करते हैं जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जब अकाउंट्स वगैरह हो, बैंक अकाउंट डिटेल्स हो। ठीक है, वहाँ पर से लास्ट 4 डिजिट को निकालना हो तो किस तरह से करेंगे। तो ये रहा एग्जांपल नंबर 3, ये अकाउंट नंबर्स है। ठीक है, मेरे पास टोटल 5 अकाउंट नंबर्स है। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा नहीं कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, ये नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ जो है इक्वल टू साइन, ये मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बड़ा डेटा सेट पे जब आप एक्चुअल काम करोगे डेटा सेट पे, तो इस तरह से हो सकता है कि लास्ट के 4 डिजिट, क्योंकि अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट जो है वही यूनिक होते हैं और मेन होते हैं। ठीक है, जिससे कि पता कर सकते हो आप अकाउंट डिटेल्स को। ठीक है, तो इसके लिए करेंगे क्या, जैसे इन सभी का लास्ट 4 लेटर्स हम लोगों को चाहिए, तो कोई भी आप सेल सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ पर भी आपको चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, इक्वल टू साइन RIGH, राइट हो गया। अब जो टेक्स्ट, ठीक है, सेल बता देना है, इस सेल में से कॉमा, कितने लेटर्स आपको चाहिए, राइट हैंड साइड 4, तो 4, एंटर। एंटर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे कि बड़ा डेटा सेट रहेगा तो आप बार बार तो इस तरह से फंक्शन यूज नहीं करोगे, तो जस्ट यहाँ पर जाना है। आप यहाँ पर देखो एक छोटा सा जो है प्लस का साइन आ रहा होगा एंड में, उसको सिंपली इस तरह से ड्रैग कर देना है,
अब क्रॉस चेक कर सकते हैं 8362, यहाँ पर भी जो 8362 है, यहाँ पर देख लो 9126 ठीक है, क्लियर है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि आपको करना है और आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो ये रहा प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर AC2 के अंदर जो है लिखा हुआ इंडिया 2025, ठीक है। और यहाँ पर AE जो सेल है, ये जरूरी नहीं है कि AE कोई भी सेल हो, आपको बस सिंपली सिंटेक्स वो बताना है। अब जैसे इंडिया 2025 है और मैं इस सेल में A2 में जो है सिर्फ और सिर्फ 2025 को चाहता हूँ, 2025 को चाहता हूँ। तो आप किस तरह से राइट फंक्शन को यूज़ करके 2025 को यहाँ पर लाओगे, जो भी आपका सिंटेक्स रहेगा वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और इस तरह का वीडियो जो है मैं बताते रहूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, हैव अ गुड डे।